नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्लि शैइन व औसत कुल्लि शैइन व आखिर कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन कराम, ज़िलहज शरीफ का महीना शुरू हो गया क्योंकि इस माह मुकर्रम का तल्लक अल्लाह के दो अजीम नबियों के नाल है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लिहाजा इस सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात तैयबात तो शुरू करने का प्रोग्राम बनाया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश है कि इस ज़ुल्हज शरीफ के महीने आप दे मुकम्मल हालात जिंदगी तफसील दे नाल तुहाडे गोश गुजार किए जान। अज की पहली नशिस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो लग के दरबारे नमरूद तक आप की हाज़री ये पहली नशिस्त होएगी। चार बादशाह रूए ज़मीन ते ऐसे गुजरे ने जिन्हां दी पूरी ज़मीन ते बादशाही सी। दो उन्हां चों मोमन होए ने और दो काफर ने। मोमन सिकंदर ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन दे बादशाह, और काफरां विचों बुख्ते नसर और नमरूद, ये दो काफर हुए ने। चार बादशाह ऐसे हुए ने जिन्हां दी रूए ज़मीन ते बादशाही गुजरी है। नमरूद बिन किनान बिन सखारीब बिन अनूश बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नू। 8 पुश्तां तो बाद नमरूद का सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे नाल जा मिलदा है। एक इस कायनात अर्जी का सब तो पहला बादशाह दुनिया ये तो पहले बादशाह कोई नहीं सी। जदों नस्ल इंसानी की तादाद 1 लाख हो गई तो लोगों ने नमरूद को अपना बादशाह बना लिया। ये अदलो इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। बाद शैतान ने इस तरह वरगलाया कि इन्हें खुदाई का दावा कर दिता। अपने मुजस्मे बना के बुत इन्हें अबादत खाने भेज दिते और खुदा परस्ती की जगह बुत परस्ती ने लै ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो बाद नमरूद के दौर एक दिन ये अपने दरबार च बैठा है नमरूद मलून, और इन्हें काहन और नजूमी बलाए ने मुल्की मसाइल ते मशवरा करन लई। इन्हें उन्होंने दसिया कि मैं राती एक ख्वाब देखिया, आसमान ते एक तारा नमूदार होया, ओदी रोशनी आफ्ताब ते गालब आ गई है और आफ्ताब की रोशनी ओदे सामने मांद पै गई है। फिर एक लश्कर आया, ओदे चो एक शख्स ने मेरे तख्त नूं खटखटाया और मेरा तख्त टुट गया। इहदी तबीर दसो। ओदे दरबार च नजूमी ते काहन मौजूद सन। उन्हां च खलीद बिन आस ये सारियां दा सरदार सी नजूमी। इन्हें क्या बादशाह इस साल एक लड़का पैदा होएगा, ओदी वजह तो तेरी सल्तनत जिहड़ी है ख़त्म हो जाएगी, जवाल पजीर हो जाएगी। उन्हें क्या तो काम ही कोई नहीं, फिर की करिए। उन्हें कहा जी सैलाब दे आउण तो पहले बंद बंधना जरूरी होंदा है। लिहाजा इन्हें 6-7 काम किए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वलादत नूं रोकण वास्ते। नंबर 1, एक पुलिस फोर्स बनाई कि कोई मर्द अपने घर अपनी औरत को नहीं जा सकता। नंबर 2, लड़कियां नूं जिंदा रखदा और लड़कियां नूं कतल करन दा हुक्म दे दिता। नंबर 3, 18,000 सिपाहियां दी इस काम ते ड्यूटी लाती। नंबर 4, नगरान औरतां दी ड्यूटी कि हामला औरतां दे सिरां ते रहन। अगर बेटा पैदा होवे ते कतल कर दिओ और बच्ची पैदा होवे ते जिंदा रखो। इस साल इस बदबख्त ने 1 लाख बच्चे कतल किए।
फिर खलीद बिन आस ने दसिया कि अज रात वो बच्चा अपने वालद के सुलभ विचों रहमे मादर मुंतकिल होएगा। अल्लाह की कुदरत, ये इंतज़ाम, रुकावट, पाबंदियाँ, 18,000 सिपाहियों के बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वजूद अकदस अपनी वालदा दे शिकमे अतर हज़रत तूना सलामुल्लाह अलैहा और आप दे बाप का नाम सी तारख, आज़र आप दा चचा, ये मुंतकिल हो गया। नजूमिया ने सवेरे नूं दसिया जेड़े काम का डर सी वो काम हो गया। तू पाबंदी लाई सी लेकिन तेरी पाबंदी लानी किसे काम नहीं रही। वालदा ने हमल के बारे पोशीदा रखी खबर, अपने शौहर तारख नूं दसिया। जदों विलादत का वक़्त करीब आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी वालदा एक गार चलियां गईयां जिहड़ी हिला गांव तो 5 किलोमीटर के फासले ते आ। अज तो 2 साल पहले उस गार जान का मैनूं इतफाक होया। अयूब अलैहिस्सलाम दे मज़ार ते सलाम करन तो बाद असी हिला गांव पहुंचे जिथे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दी बीवी हज़रत रहमत का मज़ार सी और उतों 5 किलोमीटर के फासले ते वो गार सी। 13 सीढ़ियां थले उतरीए तो वो जगह सी जिथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है और बड़े खूबसूरत अंदाज के नाल सोने दियां टुकड़ियां लगा के उस जगह नूं सजाया गया सी। विलादत तो बाद आपदी वालदा आउंदी दुध पिला के वापस चली जाती। अल्लाह की कुदरत वेखो, एक उंगली विचों अल्लाह ने पानी जारी कर दिता, दूसरी विचों दुध और तीसरी विचों शहद दियां नहरां जारी कर दित्तियां। जिन्ना एक बच्चा एक हफ्ते विच नशो नमा पांदा है, इन्ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन विच परवान चढ़दे। आप दी विलादत तूफाने नूह तो 1709 साल बाद हुई। ईसा अलैहिस्सलाम तो 2300 साल पहले हुई और शहर बाबल के करीब उस दौर विच कस्बा कूनी अमवास दे इलाका सूस के मकाम ते हुई, जिन्हों हुण हिला कहंदे ने और उहदे करीब वो गार है। आज़र आप दा चचा सी, तारख आप दा वालिद है। आदम, शीस, अनूश, कैनान, महलाइल, यारद, अदरीस, मतौशलिख, लामिक, नू, साम, अरफक्षद, शालिख, हूद, फालिक, अरगू, शारो, नहूर, तारख ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम 19 वास्तियां नाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दे नाल जा मिलदे ने। आदर बुत परस्ती इन्नमल मुशरिकूना नजसन, मुशरक नजस होंदा है, लेकिन आप दा वालिद मवाहद सी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अबाओ अजदाद विचों कोई भी काफर और मुशरक नहीं सी। मेरा नूर हमेशा पाक रहमां विच, पाक सुलभां विचों पाक रहमां विच मुंतकिल होंदा आया। आप दी मां हसबे दस्तूर तशरीफ लियाउंदियां तू ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुध पिलांदियां। एक दिन वक़्त गुजरदा गया, आप थोड़े जे परवान चढ़ते गए, बोलन लग पे ते आपने वालदा नूं पहला सवाल किया, अम्मा मेरा पालन वाला कौन है? वालदा ने कहा मैं। फरमाया तेरा कौन है? फरमाया तेरा बाप चचा आज़र। फरमाया उन्हां दा कौन है? फरमाया बादशाह नमरूद। फरमाया ओदा रब कौन है? फरमाया खामोश रह, ओदे तो वड्डा कोई नहीं। दूसरा सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, मैं ज़्यादा खूबसूरत हाँ या मेरी वालदा नूं कहन लगे तुसी? माँ ने कहा बेटा तू ज़्यादा हुसीन है, तुसी ज़्यादा खूबसूरत हो या मेरा वालिद? वालदा ने कहा बेटा तेरा बाप जिहड़ा ओहदे नालों मैं ज़्यादा हुसीन हाँ। अच्छा मेरा वालिद ज़्यादा खूबसूरत है या बादशाह? वालदा कहन लगी बेटा तेरा वालिद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंतकी सवाल किया, अगर वालिद दा रब बादशाह है तो उन्हें अपने आप नालों मेरे बाप नूं ज़्यादा खूबसूरत क्यों बनाया? अगर बाप तुहाडा रब है तो उन्हें अपने आप नालों तुहानूं ज़्यादा खूबसूरत क्यों बनाया? और अगर तू मेरी रब है तो मैनू अपने आप नालों सीनो जमील क्यों बनाया? आप दी वालदा खामोश हो गई। घर आके आज़र नूं ये दस्सिया कि यह बच्चा बादशाह दे दीन नूं बदल देगा। कुछ अरसे तो बाद आप दी वालदा आप नूं घर ले आई।
क्योंकि आपका वालिद इंतकाल कर रहे थे, हज़रत तारक आज़र आप की परवरिश करता सी, बुत परस्त भी सी ते बुतगर भी सी, यानी बुत बनाने का भी काम सी आज़र कोल। चाचे ते पहला सवाल किया, या बात लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। क्यों पूछते हैं बाबा ऐसी चीज़ों जेडे ना सुनते ने ना वेखते ने ना तेरे काम आउंदे ने, ये दोज़ख दा बालन ने, क्यों पूछदा इन्हां? की मकसद है इन्हां पूजन दा? आदर दा चूंकि पेशा बुत परस्ती सी एक, और ओदे बनाए बुत बड़े कीमती बाजार च विकदे सी। एक दिन अपने बेटे इकट्ठे कर लै तो उन्होंने क्या, जाओ मंडी बड़ी तेज़ है, ए मैं बुत बनाए ने, इन्हों वेच के आओ, बाजार च फरोख्त करके आओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू भी एक बुत दिता कि बेटा ए तू लै जा ते जाके बुलंद आवाज़ नाल कहना है, ए मुख्तलिफ खूबियां बयान करनियां ने इन्हां दियां और वेच के आना है। बाकी भरा सिर ते चुक के लै गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लत्त नाल रस्सी बन ली और उन्होंने तरीकते हुए बाजार खिंचते हुए घसीटते हुए आए और फरमाया, मैं यश्तारी माला यदुर्रो वला यनफाओ, आओ ऐसा बुत लै लो जिहड़ा ना तुहानूं फायदा पहुँचा सकता है ना नुकसान। मिट्टी और कीचड़ घसीटते हुए लोगों के दिलों च नफरत पैदा करते हुए किसी ने उस बुत नूं की खरीदना सी। रात च पानी च डोब के कहन लगे पानी पी, लेकिन उस बुत ने की पीना सी, बिज़त ते जलील करके घर वापस आ गया। आदर कहन लगा, बेटा बाकी तेरे भरा बड़ा नफ़ा कमा के आए ने, वेच के आए ने। आपने फरमाया मंडी कमज़ोर है अजकल, मंडी अजकल हाल मंदा है, लिहाजा लोग खरीदते नहीं। फरमाया सूरत हालात ये आ, ये जेडे गूंगे और बहरे ने, इस रब नूं कौन खरीदेगा? एक गल करदे आया आप बाहर निकले ने, राह च औरत आवाज़ दे के कहती है, इब्राहिम तेरा बाप कित्थे आ? क्योंकि बाप चचे नूं भी कहिंदे सन अरबी च। आपने फरमाया की काम है तेनू मेरे बाप नाल? आखिर मैनू एक मबूद चाहिए, मैं रब खरीदना है। फरमाया मेरे को लै लै। वो औरत कह लगी तू तो मबूदा नूं बुरा कहना है, तान करना है। आपने फरमाया तेरा बाप उन्होंने मदा ते सताइश करता है। फरमाया मेरे को लै लै। आखिर तेरा पहला रब कित्थे आ? उन्हें कहा जी उन तो राती चोर लै गए। आप मुस्कुरा के कहन लगे मेरे को रब लै जिहड़ा तेरे किसी चीज़ नूं चोरी तो बचाएगा, तू सवेंगी वो तेरी हिफाजत करेगा, तू जागेगी वो तेरी मदद करेगा। वो औरत शर्मिंदा हो गई, तू मुसीबत होएगी वो तेरी हेल्प करेगा। ये बातें सुन के कहिंदी है गल्लां तू नमरूद अगे क्यों नहीं करदा, वो भी तो खुदा है। फरमाया नहीं बीबी, जेड़े खुदा दी मैं गल करदा वो मेरा भी खुदा है, तेरा भी खुदा है, ते नमरूद दा भी खुदा है। वो औरत दा सीना खुल गया, कहन लगी तेरा रब, मैं गरीब औरत हाँ, मैनू उन्होंने तोहफा देन वास्ते, ओदी कीमत देन वास्ते मेरे को तो इन्ने पैसे ही नहीं। सरकार ने फरमाया मेरा रब तोहफियां तो बेनियाज है, बस एक कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, यही कीमत है, ये नाल दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। वो औरत शरा सदर हो गया, कलमा पढ़ के पहली औरत मुसलमान हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ के। आप घर आए, आज़र बुत तराश रहा सी। आपने फरमाया क्यों बनाना है जेड़े ना नफा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। चचा कहन लगा इब्राहिम गल सुन, तू बुतों की तौहीन करना है? हाँ ए बुत बनाया है, ये कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ते मैं तेनू नबी मान लवांगा। आपने बुत वाला इशारा किया, बुत पुकार के कहन लगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हैरान होके मुस्कुरा के अगों झेड़ करके कहन लगा मेरा बुत तराशी च जवाब नहीं और तेरा जादू च जवाब नहीं, अज तक मैं इहो जिहा जादू वेख्या नहीं। इस कौम की ईद का दिन आ गया, ये लोग इकट्ठे होकर बाहर ईद मनाने लिए जाते सन। जदों ये जान लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं आज़र ने कहा बेटा तू भी चल। फरमाया नहीं तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्योंकि बुत खाने का इंचार्ज आज़र सी, उन्हें चाबी देती इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं तो कहन लगा बेटा मेरे आउन तो पहले बुत खाने की निगरानी करनी है, हिफाजत करनी है। आप तो इसे ताड़ ही सन। जदों सारी कौम ईद मनान चली गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुहाड़ा लिया, बुत खाने दाखिल हो गए। 73 बुत सन कुल, तरतीब ये सी 36 एक पासे
36 एक पासे ते वड्डा बुत जिहड़ा सी ओह दरम्यान च रखिया जांदा। आपने उन्हां 72 बुत्तां दे किस दा कन ला दे, किसी दी लत्त ला दे, किसी दा सिर ला दे, किसी दा बाजू कट दे, और कुहाड़ा जिहड़ा सी ओह वड्डे बुत दे मोढे ते रख दिता और ताला मार के घर जाके सौ गए। ये कौम ईद मना के वापस मुड़ के आई। जदों ये वापस आए ने ते आके इन्हां अपने बुत्तां दा हाल वेख्या, परेशान होके कहंदे ने कालू सूरा अल अंबिया 21वां सूरा कुरान दा और आयत दा नंबर है 59 59 कालू मन फाला हाजा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। कौन है साडे बुत्तां दा हाल किसने कीता? कालू समेना फतह यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। कहने लगे हाँ एक नौजवान है वो साडे बुरा बुत्तां नूं बुरा भला कहंदा है, ओहदा नाम इब्राहिम है। कौम कहने लगी कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। बुलाओ जरा ओनू साडे सामने ताकि असीं ओनू वेखीए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं बुलाया गया। कौम इकट्ठी है, परेशान ने, किसी दे रब दी बांह लाई है, किस दा सिर लाया, किस दा नक वड्डिया है। कुरान कहंदा कहने लगे कालू आ अंता फालता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम। इब्राहिम साडे बुत्तां नाल तू कीता? मुस्कुराए और अजीब अंदाज जवाब तकाला बल फालहू कबीरुहुम हाजा फासलूहुम इन कानू यंतिकून। फरमान लगे नु वड्डे नु पुछो जिहदे मोढे ते कुहाड़ा पिया है, इहदे नाल गल करो अगर बोलदा जे ते। वो शर्म की वजह तो उन्हां दियां गर्दनां नीवियां हो गईयां ते कहन लगे इब्राहिम जान ने ये बोलते तो नहीं ना। फरमाया उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। अफसोस ते तोहफे तुहाडे ते जिन्हां नूं पूजदे हो, ना ये तुहानूं नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। अफला ताकिलून, तुहानूं अकल नहीं आई? अज दी इस नशिस्त दे आखिरी 2 जुमले उन्होंने जाके नमरूद नूं शिकायत की कि साडे बुत्तां दे नाल एक नौजवान है और इस अंदाज उन्हें साडे बुत्तां दा बुरा हाल किया और इस अंदाज साडे बुत तोड़े ने। उन्हें नमरूद ने पैगाम भेजा बुला के लियो। आओ सिर्फ एक जुमले च फिक्रा बोल के बाकी अगली नशिस्त। नमरूद दे दरबार दा दरवाज़ा इन्ना नीवा सी जिहड़ा बंदा दाखिल होंदा सिर झुका के पहले सजदा करदा, फिर अंदर दाखिल होके नमरूद की बारगाह सलाम करके ते खड़ा होंदा। कुर्बान जावा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमत तो आपने पहले 2वें कदम मुबारक अंदर दाखिल किए ने, फिर आप दाखिल हुए ने, सजदा नहीं किया, जाके सीधे जलाले खलीली लैके खड़े हो गए ने। नमरूद वेख के कहन लगा ये बुतां नाल हाल तू कीता है? सरकार मुस्कुरान कहणगे हाँ। इस तो अगे की होया? नमरूद के दरबार वाकयात किस तरह होए, की फैसला होया? इंशाअल्लाह अजीज ये पहली किस्त, अगली किस्त और टर्न तरतीबवार हालात जिंदगी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे तुहाडे सामने बयान किए जाएंगे। अल्लाह जल्ला वजद करीम सानू ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन ज़िक्रुल औलिया कफारतुन, नबियां दा जिक्र इबादत होंदी है, ये इबादत करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।